जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र के 2 नंबर पुलिया 2 वार्ड की सीमाओं की ये तस्वीर सवाल खड़े करती है। समस्या है कि समाधान जीरो। सीवर ओवरफ्लो, कचरे के ढेर और बदबू से परेशान लोग अब कह रहे हैं अब और नहीं। ये इलाका आतिश नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है और स्थानीय विधायक रफीक खान हो या उप महापौर असलम फारूकी और चेयरमैन सुरेश नावरे को कई बार इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन हर बार मिला सिर्फ आश्वासन, काम कुछ नहीं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जब कोई नेता इलाके में 5 मिनट के लिए भी आता है तो तत्काल सफाई करा दी जाती है ताकि नेता गंदगी न देखे और न उसमें चले, लेकिन जो जनता हर दिन हर रात उसी गंदगी में जी रही है उसे कोई नहीं पूछता। लोगों का साफ कहना है हमें चापलूसी नहीं आती है, इसलिए शायद हमें समाधान नहीं मिलता। नेता आए, फोटो लिए, चले गए, लेकिन हमारी बदहाल जिंदगी जस की तस बनी हुई है। जयपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन 2 नंबर पुलिया सड़कों पर सीवर बह रहा, बदबू और गंदगी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या सफाई सिर्फ नेताओं के आने पर ही होगी? क्या चुप रहना ही इस जनता की नीति बन चुका है, या फिर कोई जिम्मेदार आगे आकर करेगा असली सफाई का काम? ये भी कहते था वहाँ हो जाएगा, पर काम हो जाएगा, और हमारा कुछ काम नहीं हुआ। सूरज नावरे के पास जाते हमारा पार्षद है, वो कहता था वोट थोड़ी दिए तुमने मेरे को जो मैं आपका काम कराऊँ। जाओ रफीक खान के पास, वो कराएगा तुम्हारा काम। आपने किस किस जगह को अवगत करा रखा है इस काम को लेकर? 8-10 पूरा मोहल्ला करा रखा था हमारा। तो कहाँ गए थे आप? रफीक खान के पास गए, असलम भाई के पास गए, सूरज नावरे के पास गए। क्या क्या समस्या आ रही है आपके? हमारी समस्या क्या है, रोड नहीं है हमारे यहाँ, कोई साफ सफाई करने नहीं आता, न कचरे गाड़ी आती है हमारे यहाँ पे। जाते हैं तो सिविल लाइन सारी भर रही है हमारी। रोड पास हुआ है, रुकवा दिया। रोड पास हुआ, सूरज नावरिया बोलता है साहब ने काम नहीं होने नहीं दूंगा मैं आपका कुछ भी। क्यों बोलता है वो ऐसी बात? क्या आपने वोट नहीं दिए साहब मेरे को? ये कहता है मुसलमान ने वोट नहीं दिए मेरे को। तो इसके ऊपर आपने किसी से बोली? आपने विधायक रफीक खान साहब? रफीक खान के साथ गए साहब, हम लिखवा के भी आए, उसके बाद वो बोला साहब मैं करा दूंगा। मैंने साहब की जो समस्या आई है वो आपने अवगत कराई? रफीक करा दी साहब, वो जब मैं कराऊंगा तुम्हारा काम तो वो थोड़ी कराएगा, मैं कराऊंगा, ये कहते हैं रफीक खान साहब। तो कई बार जाइए, आश्वासन मिलता है रफीक खान के पास। कितने दिन से आपको ये परेशानी का सामना? यह हमें करीब 1.5-2 साल हो गए साहब झेलते हुए। बहुत परेशानी है हमारी, हम बहुत परेशानी है इस चीज़ से। हम किसके पास जावें? इतनी गंदगी रहती है, कोई आता नहीं है बढ़िया आदमी, कोई अच्छा आदमी कहता है तुम कहाँ रहते हो यार, ऐसे कीचड़ कादे में रह रहे हो यार आप, तो हम किसके पास जाएँ बताओ? आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम सिद्दीकी है। क्या परेशानी आ रही है आपके? परेशानी सबसे बड़ी समस्या ये है, एक तो सीवर लाइन जो है बहती हुई, पूरी नालियाँ बह रही हुई हैं, गंदगी हद से ज़्यादा। मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, छींटे लग जाते हैं, परेशान होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्षद साहब कोई सुनवाई नहीं करते। हमारे महल्ले के पार्षद हैं, हम चाहते हैं कि भाई घर का आदमी है, फिर भी यानी तक के कोई झाड़ू लगाने वाले भी नहीं आते बंदे। कि हमारे पुलिस प्रशासन महोदय से निवेदन यह है कि पुलिस गश्ती दल पहले आता था, अब कोई गश्ती दल भी नहीं आता, जो यहाँ आए दिन दारू पीना, लड़ाई झगड़े करना, आए दिन की उदमबाजी है। सर माथे फूट जाते हैं उसके बाद आती है, या कोई बड़ा हादसा हो जाता है जब आती पुलिस, या पुलिस को कोई कमाई करनी हो जब आती है, उससे पहले कोई पुलिस भी नहीं आती है। यहाँ जो बातचीत अभी आ चुकी है, इस तरह की बड़ी परेशानियाँ हैं कि सीवर लाइनें भरी हुई हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। अब हमारे साथी ने कहा, हम तो वहाँ नहीं गए कि असलम फारूकी के, या तो हमारे साथी कई लोग गए, असलम फारूकी के भी गए हैं, रफ़ीक खान के भी गए हैं और सूरज नावरिया के भी गए हैं, लेकिन साहब कोई सुनवाई नहीं होती। अब जाएं तो हम लोग कहाँ जाएं, किससे कहें? हमारे मोहल्ले में भी कोई ऐसा नेता नहीं है काम करने वाला जो किसी से दबाव दे करके काम करवाए, और हम लोग अपना काम काज देखें या नेतागिरी रखें। हम चापलूसी कर रही बातें, किसी नेता की चमचागिरी करें तो काम हो जाए, लेकिन हम वो काम नहीं कर पाते। ये समस्या बहुत ज़्यादा है, निकला नहीं जा रहा है। तिराया है, चौराया, हर तरह का आने वाला, इस तरफ के मतलब इस गली से आने वाला भी इधर से निकल के आता है और इस गली से, और सामने वाला भी। ये मेन तिराया चौराया है, इसमें से निकला नहीं जा रहा है। आप देख लीजिए गंदगी भर रही है, 100% गंदगी। लोगों का कहना है यहाँ पर सड़क पे हादसे भी हो रहे हैं, गाड़ी स्लिप हो रही है। बिल्कुल हो रही है, नाले में लोग गिर जाते हैं, परेशानी हो रही है। तो क्या प्रॉब्लम है ये? अब ये जिसमें नाले की तो बिल्कुल दीवारें नहीं है। असलम फारूकी के पास में कई लोग गए, उन्होंने कहा हम करवा देंगे। कई बार तो ऐसा है, मैं माल से ही रक्षा नाले में चला गया। अब किससे कहें? प्रशासन सुनता ही नहीं है। आंखें तो सबकी हैं, निकलना सबका होता है। कोई अगर यहाँ रफ़ीक खान आते हैं तो यहाँ कर्मचारी आते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, सब सफाई कर देते हैं। वो 5 मिनट के लिए आते हैं, वो 5 मिनट के लिए इस गंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए गंदगी को दूर कराया जाता है। हम लोग उसी गंदगी में जी रहे हैं। तो इसकी समस्या का समाधान किया जाए
और प्रशासन से हमारी यही दरख्वास्त है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अति शीघ्र इस पर गौर किया जाए और इस गंदगी को दूर किया जाए।